देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। लखनऊ से बीजेपी के विस्तारकों की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में अवध क्षेत्र के विस्तारक मौजूद रहे हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने विस्तारकों की बैठक ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विस्तारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी बात को गंभीरता से समझते हुए ये बैठक ली गई है और इस बैठक में पूरा दायरा तय किया गया है। रूपरेखा तैयार की गई है कि विस्तारकों को किस तरीके से कार्य सौंपने हैं और क्या क्या बड़े कार्य उनको संभालने हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और ऐसे में विस्तारकों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए लगातार विस्तारकों को बड़ा लक्ष्य दिया जा रहा है और आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और विस्तारकों को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपने पर विचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर अल्पकालिक विस्तारक के रूप में कुछ कार्यकर्ताओं का चयन हुआ है और संगठन के कामकाज को लेकर के योजना बनी है, उसकी बैठक थी। 24 को लेकर क्या रणनीति है, किस तरह से? देखो, भाजपा 24/7 365 दिन काम करने वाला दल है, इसलिए संगठन के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम नीचे काम करते हैं और उसकी सक्रियता बनाए रखते हैं। आज अवध क्षेत्र के विस्तारक आए थे, क्या बाकी क्षेत्रों को विस्तारक बुलाएंगे? नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के विस्तारकों। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, देखिए बैठक हुई है और बड़ी रणनीति पर मंथन किया गया है। विस्तारकों की भूमिका क्योंकि अहम है, इस बात को बीजेपी बखूबी समझती है और उसी के चलते इस बैठक में खास तौर से इसी मुद्दे पर चर्चा हुई है। निश्चित देखिए, आपको बता दूं कि हर चुनाव में अगर आप देखेंगे तो एक अलग पैटर्न के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती नजर आती है। अगर 2014 में थोड़ा आपको पीछे लेके जाऊंगा तो अमित शाह ने जब प्रभाव संभाला उत्तर प्रदेश का, तो अपना बूथ सबसे मजबूत का जो नारा था, उसके बाद हमने देखा था लगातार उस पर काम करती नजर आई थी। ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाता है, ये दिखाया था भारतीय जनता पार्टी ने। उसका नतीजा था कि आपने देखा था कि 2014 में 73, उसके बाद फिर 2019 में भी 60 के ऊपर हम सीटें लेके आए, भारतीय जनता पार्टी सीटें लेके आई थी। तो कहीं ना कहीं रणनीति के तहत काम करती नजर आ रही है और अपनी बार हमने देखा है कि 2024 का जो चुनाव है, जो प्रधानमंत्री ने मन की बात की थी, अपना बूथ सबसे मजबूत का एक बार फिर से नारा दिया था और जिम्मेदारी दी गई है अपनी बार विस्तारकों की जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पे जाके विस्तारक अपने क्षेत्र में जाके किस तरीके से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्य योजनाएं थी वो कितनी अमल की गई है, कौन से कैंडिडेट सुलभ है, क्या जो संसदीय क्षेत्र है जिनका उन सांसदों पर काम किया है, विपक्ष कौन से ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी योजनाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, कौन से ऐसे नेता हैं जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जो काम सही से संगठन के लिए नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से इंटेलिजेंस काम करते नजर आएंगे विस्तारक और इनकी अहम भूमिका रहने वाली 2024 के न केवल प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में बल्कि चुनाव की जो रणनीति है उसको धरातल पर उतारने में। तो उसी के लेकर आज हमने देखा था कि अवध क्षेत्र की बैठक की गई। अवध क्षेत्र के जो तमाम विस्तारक थे उनकी बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री उन्होंने की थी। और ये विस्तारकों की बैठक हर 15 दिन पे एक बार सुनिश्चित की गई कि हर 15 दिन पे विस्तार की बैठक होगी। क्या फीडबैक आया है, क्या रिपोर्ट मिली है उनके क्षेत्रों से, उसको लेके आगे की रणनीति पे उनको दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए इस बैठक के जरिए लगातार रणनीति को और ज्यादा धार देने का प्रयास, अब इसको अमल में कैसे लाया जाता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। संभल से अब खबर, जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, आधे घंटे तक तड़पते रहे सड़क हादसे में घायल युवक। इमरजेंसी वार्ड में इलाज करने नहीं आया कोई भी डॉक्टर गायब रहे। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। हादसे में घायल दोनों युवकों की हालत गंभीर है। थाना दहंसा के देहपा में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तो देखिए इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर ही नदारद रहे हैं। बड़ी लापरवाही सामने आई है संभल से, जहां घायल युवक इमरजेंसी वार्ड में इलाज करने कोई भी डॉक्टर नहीं आया। सड़क हादसे में घायल हुए थे ये युवक, जिनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिला अस्पताल की लापरवाही देखिए। तो जिला अस्पताल में घायलों को आखिर इलाज क्यों नहीं मिला? अब इस पूरे मामले पे न्यूज़ वन इंडिया के बड़े सवाल। कहां थे इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? अस्पताल में क्या कोई दूसरा डॉक्टर नहीं मौजूद था? तो ये बड़े सवाल इस पूरे मामले पर। अस्पताल के इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है आखिर? तो लापरवाही पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? तो बड़ी लापरवाही उजागर हुई है संभल से, जहां अस्पताल में इस तरीके से डॉक्टर नदारत रहते हैं, वो भी इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर। तो आखिर
इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ ये पूरा मामला देखिए सामने आया है, बड़ी लापरवाही है कि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ही नहीं है, तो इलाज कौन करेगा? मैं आपको बता दूं तो जिस तरह से जिला अस्पताल की तस्वीर है और लगातार इस तरह की कई बार और तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन आज इस तरह से परिजनों का सीधी तौर पर आरोप था कि आधा घंटे से मरीज वहां था, लेकिन इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं था। फिलहाल वहां पर जो सफाई कर्मचारी हैं या वार्ड बॉय हैं वही उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, जिसके बाद परिजन गुस्सा हुए और जो दोनों मरीजों की हालत गंभीर थी और वहां से वो लोग ले जाकर निजी अस्पताल में ले गए हैं। फिलहाल उसके जो बताया जा रहा है कि ये हादसा नखासा इलाके में हुआ था, दोनों बाइक सवार आपस में टकराई थी, जिसमें दोनों बाइक सवार की काफी गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन सीधी तौर पर उन्होंने कई बार इंतजार किया, लेकिन आधा घंटे तक वहां पर कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी में नहीं पहुंचा। सीधी तौर पर क्योंकि योगी सरकार की मंशा है कि सबको स्वास्थ्य मिले, सबको बेहतर सुविधाएं मिले, लेकिन जिला अस्पताल की जो लापरवाही है सीधी तौर पर नजर आई है। इमरजेंसी में जो डॉक्टर वहां से नदारा था और सीधी तौर पर करीब 1:10 पर जिस तरह से वहाँ दिखाया जो तस्वीर है देखी गई है और उसका परिजनों का आरोप है कि कई बार डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन फिलहाल डॉक्टर वहां नहीं आए और इसके अलावा सीएमओ और उससे भी बात की गई है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने यहाँ के डीएम मनीष बंसल से बात की है, उनसे शिकायत की गई। अब देखना है कि किस तरह से इसकी जांच बैठती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला अस्पताल की इसकी लापरवाही के चलते यहाँ पर ये कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल दानिश, लेकिन ये बताइए कि डॉक्टर गायब कहाँ थे? कुछ इस संबंध में जानकारी मिल पाई है? और अगर कहीं वो बाहर गए थे तो ऑल्टरनेटिव डॉक्टर क्यों नहीं मौजूद थे? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जानकारी ली है कि वो कहीं जो डॉक्टर इमरजेंसी से जानकारी ली, शायद वो ऊपर कहीं बैठे हुए थे या किस तरह से स्थिति, लेकिन अभी कोई पूरी स्पष्टीकरण नहीं पता चला है। हम लगातार यहाँ के सीएमएस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उन्होंने फोन नहीं उठाया ना उन्होंने अभी किस तरह से बात की है। लेकिन फिलहाल सीधी तौर पर जो परिजनों का आरोप है वो लापरवाही की तस्वीर है, कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। इससे पहले भी यहाँ से लगातार इस तरह की कई तस्वीर आई हैं, जो कि यहाँ मरीज आता है उसको डिस्चार्ज करने के बाद यहाँ भेज देते हैं और बीच रास्ते में उनका मौत हो जाती है। तो ये लगातार जिला अस्पताल के कर्मचारी या जिला अस्पताल के लोग हैं, मौत के सौदागर बने हुए हैं। यहाँ पर लाख सुविधाएं दी गई हैं, जो सीएमएस है उन्होंने कई व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फलिता लगाते हुए यहाँ के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है, समय रहते अंकुश लगाने की जरूरत है, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा अनहोनी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका। और अब खबर हापुड़ से है, जहां लगातार बारिश के चलते पिलखवा के वार्ड नंबर 13 की सड़क धंस गई है, जिसके चलते लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत नगर पालिका के चेयरमैन विभू बंसल से की है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकाला गया है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय तो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादे में बाद में वो जनता को पहचानते भी नहीं हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क किसी बड़ी अनहोनी का न्योता दे रही है। समय रहते अगर इसकी मरम्मत नहीं की गई तो आगामी दिनों में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। श्रावण मास में भक्तों की संख्या भी बढ़ी है और कल बारिश पड़ने की वजह से पूरा लबालब भरा हुआ सही पानी से, जिसको उनको घूम कर आना पड़ रहा है और मंदिर के चारों तरफ ही पानी भरा हुआ है। बारिश होते ही सभी को बहुत परेशानी है सामना करना पड़ रहा है और कई लोग हैं चोटिल भी हो गए हैं। ये जितनी भी दरार है सबकी सब सड़क में पानी भरने की वजह से, ये जो भी नुकसान हुआ है सड़क में पानी भरने की वजह से हुआ है। कुआं बिल्कुल सूखा था, कल ये लबालब भरा था और आज इसमें लगभग 80% अभी पानी है, जितने गहरा है। और ये देखिए जिसके ऊपर कुएं की दीवार टिकी हुई है सब बिल्कुल गिर जाएगी। इंतजार है केवल नगर पालिका द्वारा सड़क बनाने का, जिसके बाद ये मंदिर का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। आने में बहुत दिक्कत हो रही है, 1 हफ्ता हो गया और चोरी जाते हैं निकलने का मेन रास्ता। देखो बारिश का पानी से सारी सड़क टूट चुकी है, बहुत बेकार है। आने में बहुत दिक्कत हो रही है, 1 हफ्ता हो गया और चोरी जाते हैं निकलने का मेन रास्ता। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अवनीश पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, देखिए क्या कुछ जानकारी, जो स्थिति है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई संज्ञान लिया जा रहा है या फिर जो स्थिति है वैसे ही सब कॉपरेट करने के लिए मजबूर हो चुके हैं? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, ये मामला हापुड़ के पिलखवा का मोहल्ला मंडी का है और इस सड़क को धंसे हुए जमींदोज हुए कम से कम 1 हफ्ता हो गया है। और जो स्थानीय है उनका कहना है कि हमने विभू बंसल चेयरमैन को कई बार शिकायत दी है और सभासद शिव कुमार शर्मा को भी कई बार शिकायत दी है, बावजूद इसके कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए इस संबंध में शिकायतें पहुंच रही हैं कि नहीं, या फिर शिकायतें सुनने के बाद भी कान बंद कर रखे हैं प्रशासन ने?
जी बिल्कुल, लोगों का आरोप है क्योंकि हमने नगर पालिका के कई चक्कर काटे हैं और कई बार वहां जाकर लिखित में शिकायत दी है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अवनीश तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और देखिए हापुड़ से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क की आप हालत देखिए, और बावजूद इसके लोग वहां से गुजर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अगर कल को कुछ अनहोनी होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों प्रशासन समय रहते नहीं जाग रहा है? यार,